नमस्कार। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक बाय आरवी, जहां हम केवल कथा नहीं सुनते बल्कि श्री राम और उनसे जुड़े चरित्रों के माध्यम से जीवन, नेतृत्व, धर्म और मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्षों को समझते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे राम और रावण के बीच महासंग्राम हुआ। दिव्य अस्त्रों की वर्षा हुई, धरती कांपी, आकाश गरजा और दोनों ने अपनी संपूर्ण शक्ति दिखाई। पर युद्ध के अंत तक एक सत्य स्पष्ट होने लगा। रावण अभी भी शक्तिशाली था, पर भीतर से टूटने लगा था। दूसरी ओर श्रीराम शांत थे, संयमित थे और हर प्रहार का उत्तर धैर्य से दे रहे थे। अब समय आ चुका है उस क्षण का जिसकी प्रतीक्षा केवल वानर सेना नहीं, समस्त युग कर रहा था। आज केवल एक राजा नहीं गिरेगा, आज एक विचार गिरेगा। रावण विद्वान था, तपस्वी था, महान योद्धा था, पर जब ज्ञान पर अहंकार चढ़ जाए, शक्ति पर वासना हावी हो जाए और बुद्धि पर क्रोध बैठ जाए, तब पतन निश्चित हो जाता है। आज का एपिसोड हमें सिखाएगा, बाहरी शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी हो, यदि भीतर अधर्म हो तो अंत अवश्य है। आज हम देखेंगे कैसे रावण अंतिम बार रणभूमि में उतरता है, कैसे श्री राम निर्णायक क्षण तक धैर्य रखते हैं, कैसे विभीषण सत्य का मार्ग दिखाते हैं और कैसे एक दिव्य प्रहार के साथ युग बदल जाता है। यह केवल युद्ध का अंत नहीं है, यह है अहंकार का पतन, धर्म की विजय, मर्यादा का उत्कर्ष और सबसे बड़ी बात, रावण केवल लंका में नहीं था, वह हर मनुष्य के भीतर भी जन्म लेता है जब हम सत्य छोड़ते हैं। इसीलिए यह कथा आज भी जीवित है। तो आइए आरंभ करते हैं श्रृंखला का 16वां अध्याय, रावण वध, अधर्म का अंत और धर्म की अंतिम विजय। अध्याय 1। रात्रि बीत चुकी थी। लंका पर एक असामान्य सन्नाटा छाया हुआ था। स्वर्ण नगरी, जो कभी उत्सव, वैभव और विजय घोष से गूंजती थी, आज मौन थी। गलियों में धीमी चाल से चलते सैनिक थे, महलों की खिड़कियों से झांकती चिंतित आंखें थीं, और आकाश में फैला ऐसा वातावरण मानो स्वयं समय ठहर गया हो। आज युद्ध का अंतिम दिन था। हर व्यक्ति यह महसूस कर रहा था, चाहे वह कहे या न कहे। राजमहल के भीतर रावण अकेला बैठा था। सामने शस्त्र रखे थे, विशाल धनुष, विशेष बाण, कवच, तलवार, सब कुछ तैयार था। पर उसके मन में वह स्पष्टता नहीं थी जो किसी विजेता में होती है। उसके भीतर अनेक स्वर चल रहे थे। एक स्वर कहता था, तू रावण है, अजेय है। दूसरा कहता था, तेरा पुत्र गिर चुका है, भाई गिर चुका है, सेना टूट चुकी है। तीसरा कहता था, अब भी लौट जा। पर सबसे ऊंचा स्वर अहंकार का था। अहंकार सत्य को नहीं मिटाता, बस उसे सुनाई नहीं देने देता। रावण उठा। उसने दर्पण में स्वयं को देखा। उसके 10 मुखों का तेज अब भी प्रभावशाली था। भुजाएं बलवान थीं, रूप भव्य था, पर आंखों में बेचैनी थी। यही दुखद सत्य है। मनुष्य बाहर से विशाल दिख सकता है, पर भीतर से टूट चुका हो सकता है। मंदोदरी धीरे से भीतर आईं। उनके चेहरे पर रात्रि भर का जागरण और पीड़ा थी। उन्होंने अंतिम बार कहा, स्वामी, आज भी समय है। युद्ध रोक दीजिए, सीता को लौटा दीजिए, जो शेष है उसे बचा लीजिए। रावण ने कुछ क्षण उन्हें देखा। शायद भीतर कहीं वह जानता था कि यह सही है, पर उसने कठोर स्वर में कहा, अब लौटना अपमान होगा। मंदोदरी बोली, कभी कभी लौटना अपमान नहीं, बुद्धिमानी होती है। रावण मौन हो गया। फिर उसने मुख फेर लिया। यही उसका अंतिम पतन था। जब व्यक्ति सत्य पहचान ले फिर भी स्वीकार न करे, विनाश निश्चित हो जाता है। मंदोदरी की आंखें भर आईं। वे बिना कुछ कहे चली गईं। उधर राजमहल के बाहर राक्षस सेना एकत्र हो रही थी। कई सैनिक घायल थे, कई थके हुए, कई भयभीत, पर वे पंक्ति में खड़े थे, क्योंकि अब भय और आदेश साथ खड़े थे। रावण पूर्ण युद्धवेश में बाहर आया। स्वर्ण कवच, मुकुट, विशाल धनुष, भयंकर तेज। लोगों ने जयकार की, पर आज जयकार में उत्साह कम, आशंका अधिक थी। रावण रथ पर चढ़ा। उसने लंका की ओर देखा। यही वह नगरी थी जिसके लिए उसने बहुत कुछ जीता था और बहुत कुछ खोया भी था। कुछ क्षणों के लिए उसकी दृष्टि ठहरी, पर फिर रथ आगे बढ़ गया। उधर समुद्र तट पर राम शिविर में भी प्रभात हो चुका था। वानर सेना शांत तैयारी में लगी थी।
कल के युद्ध ने उन्हें दिखा दिया था कि आज का दिन असाधारण होगा। घायल योद्धाओं को पीछे रखा गया, बलवान दल अग्रिम पंक्ति में खड़े किए गए। सुग्रीव, अंगद, नल, नील सब अपनी अपनी स्थिति में थे। हनुमान सैनिकों के बीच घूम रहे थे। वे हर किसी से एक ही बात कह रहे थे, आज भय मत देखो, आज राम को देखो। यही मनोबल का विज्ञान है। जिस दिशा में दृष्टि जाती है, मन वैसा बनता है। लक्ष्मण राम के पास आए। भैया, आज उसका अंत होगा? उन्होंने पूछा। राम ने शांत स्वर में कहा, अंत उसका आज नहीं हुआ। अंत तब शुरू हुआ था जब उसने अधर्म चुना। यह गहरा उत्तर था। परिणाम अचानक दिखता है, पतन धीरे धीरे शुरू होता है। विभीषण भी आए। उनके चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने कहा, रावण के पास अभी भी अनेक रहस्य और शक्ति है। राम बोले, शक्ति से भय नहीं, भ्रम से सावधानी रखनी चाहिए। यही राम का दृष्टिकोण था। वे केवल बाहरी बल नहीं, भीतर की स्थिति भी देखते थे। फिर राम उठे। उन्होंने धनुष उठाया। सूर्य की किरण उनके स्वरूप पर पड़ी। उनका चेहरा तेजस्वी था, पर क्रोध रहित। वे विजय के लिए नहीं, धर्म के लिए जा रहे थे। यह सबसे बड़ा अंतर था। जो व्यक्ति निजी द्वेष से लड़ता है, वह आवेश में गलती करता है। जो कर्तव्य से लड़ता है, वह स्पष्ट रहता है। वानर सेना उनके पीछे खड़ी हुई। राम ने सबकी ओर देखा और कहा, आज धैर्य रखना। विजय शोर से नहीं, स्थिरता से मिलती है। सेना गर्जना से गूंज उठी। समुद्र के पार धूल उठी। रावण का रथ आता दिखाई दिया। आकाश भारी होने लगा। बादल घिर आए। वायु रुक सी गई। दोनों सेनाएं फिर आमने सामने थीं। एक ओर भय से संचालित बल, दूसरी ओर विश्वास से संचालित साहस। रावण आगे बढ़ा, राम आगे बढ़े। आज केवल दो योद्धा नहीं मिल रहे थे। आज एक युग अपने निर्णय के सामने खड़ा था। अध्याय 2। रणभूमि पर दोनों सेनाएं पुनः आमने सामने खड़ी थीं। समुद्र तट की भूमि पर कल के युद्ध के निशान अभी भी मौजूद थे। टूटे हुए रथों के पहिए, बिखरे हुए बाण, जली हुई धरती और घायल योद्धाओं की स्मृतियां। पर आज वातावरण भिन्न था। आज सबके भीतर एक अदृश्य भावना थी, अब अंत निकट है। रावण का विशाल रथ गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। उसके ध्वज फिर से सुसज्जित किए गए थे। कवच नया था। शस्त्रों का भंडार भरा हुआ था, पर उसके चेहरे पर कल की चोटों के निशान स्पष्ट थे। अहंकार अक्सर बाहरी सजावट से भीतर की दरारें छिपाने का प्रयास करता है। रावण ने आते ही बिना संवाद के बाणों की वर्षा शुरू कर दी। यह उसका स्वभाव था। जब भीतर बेचैनी बढ़ती है, तो वह शोर से उसे ढकना चाहता है। अग्निबाण, वज्रबाण, नागबाण, तीक्ष्ण शूलाकार बाण एक साथ आकाश में छूटे और राम सेना पर टूट पड़े। वानर सेना चारों ओर फैल गई। कुछ ने वृक्षों को ढाल बनाया, कुछ ने शिलाएं उठाईं, कुछ घायल साथियों को पीछे ले गए। हनुमान गर्जना करते हुए आगे बढ़े और कई सैनिकों को बचाया। सुग्रीव ने दलों को पुकारा, पंक्तियां मत तोड़ो। जांबवान ने पीछे से व्यवस्था बनाए रखी। पर इस युद्ध का केंद्र फिर वही था, राम और रावण। राम शांत खड़े रहे। उन्होंने धनुष उठाया और अद्भुत गति से प्रत्युत्तर दिया। उनके बाण केवल शत्रु को रोक नहीं रहे थे, वे सेना की रक्षा भी कर रहे थे। जहां रावण आक्रमण करता, राम वहीं ढाल बन जाते। यही नेतृत्व है। सच्चा नेता आगे बढ़कर दूसरों के लिए स्थान बनाता है। रावण ने गर्जना की, राम, आज तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। राम ने उत्तर दिया, जो सत्य पर खड़ा हो, उसे बचाने वाला सत्य ही होता है। रावण और उग्र हो उठा। उसने अपने 10 मुखों से भयानक हास्य किया और विशेष मायावी अस्त्र छोड़ा। क्षण भर में रणभूमि पर अनेक रावण दिखाई देने लगे, कहीं दाएं, कहीं बाएं, कहीं आकाश में, कहीं सामने। वानर सेना विचलित हो गई। कुछ ने पीछे हटना शुरू किया। विभीषण तुरंत बोले, यह भ्रम है। राम ने नेत्र स्थिर किए, ध्यान लगाया और एक तीक्ष्ण बाण छोड़ा। वह बाण सीधा वास्तविक रथ पर लगा। क्षण भर में सारे भ्रम टूट गए। सैनिकों में फिर उत्साह लौट आया। जहां रावण छवि बनाता था, राम सत्य दिखाते थे। यह केवल युद्ध नहीं था, यह दर्शन था। रावण ने अब शक्ति अस्त्र उठाया। उसके प्रहार से भूमि कांपी।
समुद्र की लहरें ऊंची उठीं। कई वानर सैनिक गिर पड़े। राम ने प्रत्युत्तर में संतुलनकारी अस्त्र छोड़ा। भूमि स्थिर हो गई। हनुमान मुस्कुराए। प्रभु जहां हैं वहां स्थिरता है। रावण अब निकट युद्ध में आ गया। उसका रथ राम के समीप पहुंचा। उसने लगातार तीव्र बाण छोड़े। कुछ राम के कवच से टकराए, कुछ उनके पास भूमि में धंसे। राम पीछे नहीं हटे। उन्होंने पहले रथ के घोड़ों को घायल किए बिना रोकने वाले बाण चलाए, फिर ध्वज गिराया, फिर सारथी के हाथ से लगाम छूट गई। रावण क्रोध से कांप उठा। उसे पहली बार अनुभव हो रहा था कि सामने वाला केवल शक्तिशाली नहीं, नियंत्रित भी है, और नियंत्रित शक्ति सबसे खतरनाक होती है। रावण ने तलवार उठाई और रथ से उतरकर आगे बढ़ा। वानर सेना से शोर उठा। राम भी आगे बढ़े, पर उन्होंने धनुष नहीं छोड़ा। उन्होंने तीव्र बाणों से रावण की गति रोकी और उसे पुनः पीछे हटने पर विवश किया। यह संकेत था, वीरता केवल सामने दौड़ने में नहीं, उचित दूरी बनाए रखने में भी है। रावण ने फिर दिव्य मंत्रों से विशेष कवच सक्रिय किया। उसका शरीर प्रकाशमान हो उठा। उसने प्रहारों की झड़ी लगा दी। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो वह फिर प्रबल हो उठा हो। लक्ष्मण ने कहा, यह अब भी अत्यंत भयंकर है। राम बोले, हां, इसीलिए अंत तक सावधानी आवश्यक है। यह एक बड़ी सीख है। जब विजय निकट हो, उसी समय लोग ढीले पड़ते हैं। महान लोग उसी समय और सजग होते हैं। रावण ने अचानक राम के धनुष पर लक्ष्य साधा। बाण तीव्र वेग से आया। राम ने हवा में ही उसे काट दिया। फिर तुरंत प्रत्युत्तर में ऐसा बाण छोड़ा जिसने रावण के मुकुट को झटका दिया। मुकुट डगमगाया। राक्षस सेना स्तब्ध रह गई। उनका राजा पहली बार सार्वजनिक रूप से कमजोर दिखाई दिया। रावण ने इसे अपमान समझा। उसकी सांसें भारी हो गईं। निर्णय तेज लेकिन अस्थिर होने लगे। यही क्रोध का अंतिम चरण है। शक्ति शेष रहती है, पर दिशा चली जाती है। सूर्य ऊपर चढ़ चुका था। रणभूमि गर्म हो रही थी। दोनों पक्ष थक रहे थे, पर राम की दृष्टि स्थिर थी। वे जानते थे, अभी निर्णायक क्षण नहीं आया। रावण बार बार टूटे हुए अभिमान से लड़ रहा था। राम धैर्य से समय का इंतजार कर रहे थे, और युद्ध धीरे धीरे उस बिंदु की ओर बढ़ रहा था जहां एक सही ज्ञान, एक सही संकेत और एक सही प्रहार सब बदल देगा। अध्याय 3। सूर्य पश्चिम की ओर धीरे धीरे झुकने लगा था, पर रणभूमि का ताप कम नहीं हुआ था। धूल, धुआं, गर्जना और बाणों की टकराहट से आकाश अब भी कांप रहा था। अनेक योद्धा थक चुके थे, पर युद्ध का केंद्र अभी भी अडिग खड़ा था। राम और रावण। रावण अभी भी प्रचंड गति से लड़ रहा था। उसके बाणों में शक्ति थी, प्रहारों में उग्रता थी, और स्वर में वही गर्व शेष था। पर अब ध्यान से देखने वाला कोई भी समझ सकता था, उसका शरीर लड़ रहा था, पर मन टूटने लगा था। राम हर वार का उत्तर धैर्य से दे रहे थे। वे रावण को केवल रोक नहीं रहे थे, पढ़ रहे थे। उसकी चाल, उसकी अधीरता, उसकी सांस, उसकी बढ़ती हुई अस्थिरता, सब कुछ उनके ध्यान में था। यही सच्चे योद्धा की पहचान है। वह शस्त्र से पहले स्थिति समझता है। रावण ने फिर भयंकर अस्त्र चलाया। धरती हिली। कई वृक्ष टूट गए। वानर सेना पीछे हटी। उसने गर्जना की, राम, कोई मुझे नहीं हरा सकता। राम शांत रहे। उन्होंने बाण रोके और कुछ क्षण रावण को देखा। कभी कभी व्यक्ति स्वयं अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बता देता है। जो बार बार अपनी अजेयता बोलता है, भीतर वही सबसे अधिक डरा होता है। विभीषण पास खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता और गंभीरता दोनों थीं। वे अपने भाई को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने युद्ध को ध्यान से देखा और धीरे से राम के समीप आए। प्रभु, उन्होंने कहा, रावण असाधारण है। सामान्य प्रहार उसे देर तक नहीं रोकेंगे। राम ने उनकी ओर देखा। जो जानना आवश्यक है, कहो। विभीषण कुछ क्षण मौन रहे। यह उनके लिए सरल नहीं था। सामने उनका भाई था, पर सत्य का समय आ चुका था। उन्होंने कहा, उसने अनेक वरदान और साधन प्राप्त किए हैं। उसका शरीर अत्यंत शक्तिशाली है। कई प्रहार उसे तुरंत समाप्त नहीं करेंगे। लक्ष्मण भी निकट आए। विभीषण आगे बोले, उसके भीतर जीवन शक्ति का केंद्र नाभि प्रदेश में संरक्षित है। जब तक वहां निर्णायक प्रहार न हो, उसका पतन कठिन है।
यह परंपरागत कथा का प्रसिद्ध संकेत था। विभिन्न ग्रंथों में विवरण भिन्न मिलते हैं, पर सार यही है कि रावण की एक विशिष्ट कमजोरी थी जिसे जानना आवश्यक था। राम शांत रहे। उन्होंने न आश्चर्य दिखाया, न उतावली। यही उनका स्वभाव था। महत्वपूर्ण जानकारी मिलने पर भी जो व्यक्ति संयम रखे, वही सही उपयोग कर सकता है। लक्ष्मण ने कहा, तो अभी समाप्त किया जा सकता है। राम बोले, अधीर होकर नहीं, सही क्षण पर। यह युद्ध नीति का शिखर है। सही ज्ञान प्लस गलत समय विफलता, सही ज्ञान प्लस सही समय विजय। उधर रावण फिर प्रहार करता हुआ आगे बढ़ा। उसने राम सेना को तोड़ने का प्रयास किया। उसके बाणों से कई योद्धा घायल हुए। वह अभी भी भयानक था। हनुमान ने कई घायल सैनिकों को उठाया और पीछे पहुंचाया। फिर लौटकर गर्जना की, प्रभु, आदेश दीजिए। राम ने कहा, धैर्य रखो। ये एक शब्द पूरे युद्ध का केंद्र था। धैर्य। जब सामने क्रोध हो, धैर्य शक्ति बनता है। जब सामने भ्रम हो, धैर्य स्पष्टता बनता है। रावण ने देखा कि राम अभी भी शांत हैं। इससे उसका क्रोध और बढ़ा। वह चिल्लाया, तुम डरते हो क्या? राम ने उत्तर दिया, जो स्वयं से जीत चुका हो वह किससे डरे? यह सुनकर रावण ने और तीव्र आक्रमण किया, पर अब उसकी चालों में जल्दबाजी थी। वह प्रहार कर रहा था, सोच नहीं रहा था। विभीषण ने धीरे से कहा, क्षण निकट है। राम ने सिर हिलाया। उन्होंने धनुष पर कुछ विशेष बाण सजाए। पहले उन्होंने रावण के हथियार कमजोर करने का निश्चय किया। एक बाण धनुष पर लगा, दूसरा रथ के पहिए के पास, तीसरा ध्वज गिरा गया, चौथा कवच चटका गया। राक्षस सेना में भय फैलने लगा। उन्होंने पहली बार अपने राजा को निरंतर पीछे हटते देखा। रावण ने क्रोध में फिर शक्ति संचित की। उसके 10 मुख गरजे। उसने एक साथ अनेक अस्त्र छोड़े। आकाश फिर भर गया। राम ने उन्हें काटा एकाग्रता से, बिना आवेश के। यही अंतिम अंतर था। रावण अभी भी शक्ति खर्च कर रहा था। राम शक्ति बचाकर निर्णायक क्षण बना रहे थे। सूर्य अब और झुक चुका था। आकाश सुनहरा लाल हो गया। प्रकृति मानो प्रतीक्षा कर रही थी। विभीषण बोले, प्रभु, अब यदि विलंब हुआ तो वह पुनः नई माया या नई गति ले सकता है। राम ने उत्तर दिया, अब विलंब नहीं होगा। उन्होंने नेत्र बंद किए। मन में गुरु, धर्म, कर्तव्य और करुणा सब एक साथ उपस्थित थे। वे रावण से घृणा करके नहीं लड़ रहे थे। वे अधर्म रोकने के लिए लड़ रहे थे। यह अंतर निर्णायक था। उन्होंने धनुष उठाया। रणभूमि पर एक क्षण के लिए सब मानो रुक गया। वानर सेना ने श्वास रोक ली। राक्षस सेना स्थिर हो गई। हनुमान फोल्डेड हैंड्स में खड़े थे। लक्ष्मण की दृष्टि राम पर थी। विभीषण मौन थे। राम ने दिव्य बाण चढ़ाया। यह केवल एक शस्त्र नहीं था। यह वर्षों की मर्यादा, तप, धैर्य और धर्म का संकल्प था। और अब अगला क्षण युगों का निर्णय बनने वाला था। अध्याय 4। रणभूमि पर समय मानो ठहर गया था। सूर्य अस्ताचल की ओर झुक रहा था। आकाश लालिमा से भर गया था। धूल हवा में स्थिर सी थी। दोनों सेनाएं कुछ क्षणों के लिए शांत थीं। सबकी दृष्टि केवल एक ओर थी, राम पर। उनके हाथों में धनुष था। उस पर चढ़ा दिव्य बाण चमक रहा था। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, प्रतिशोध नहीं था, घमंड नहीं था, केवल शांति। यही इस युद्ध का सबसे बड़ा रहस्य था। जो व्यक्ति क्रोध से नहीं, कर्तव्य से प्रहार करे, उसका निशाना अचूक होता है। रावण सामने खड़ा था, घायल, थका हुआ, पर अब भी गर्व से भरा। उसका कवच टूट चुका था, रथ क्षतिग्रस्त था, ध्वज गिर चुका था। फिर भी उसने गर्जना की, राम, क्या यही तुम्हारी अंतिम आशा है? राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह मेरी नहीं, यह धर्म की अंतिम आवश्यकता है। यह वाक्य रणभूमि में गूंज उठा। रावण ने फिर अंतिम बार बाण उठाए। उसने तीव्र गति से प्रहार किया। अनेक बाण राम की ओर आए। राम ने बिना विचलित हुए सब काट दिए। फिर उन्होंने नेत्र स्थिर किए। विभीषण द्वारा बताए गए रहस्य, युद्ध की दिशा, समय का चयन सब एक बिंदु पर आ चुका था। उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा खींची। उस ध्वनि में संकल्प था। हनुमान फोल्डेड हैंड्स में खड़े थे। लक्ष्मण की सांसें थम गईं। सुग्रीव, जांबवान, अंगद, पूरी वानर सेना मौन थी। राक्षस सेना भय और अविश्वास में जमी हुई थी। राम ने मन ही मन प्रार्थना की, यह प्रहार व्यक्ति पर नहीं, अधर्म पर हो।
और फिर बाण छोड़ दिया। वह दिव्य बाण अग्निरेखा की तरह आकाश चीरता हुआ गया। वेग इतना तीव्र था कि वायु कांप उठी। प्रकाश इतना तेज था कि सबकी आंखें क्षण भर झुक गईं। बाण सीधा रावण के नाभि प्रदेश में लगा। क्षण भर के लिए समय रुक गया। फिर रावण का विशाल शरीर डगमगाया। उसके हाथों से धनुष छूट गया। मुकुट गिर पड़ा। उसकी आंखों में पहली बार गर्व नहीं, विस्मय था। मानो वह पूछ रहा हो, क्या सचमुच मेरा अंत हो गया? फिर वह धीरे धीरे पीछे गिरा। धरती कांप उठी। लंका का सम्राट, देवताओं को चुनौती देने वाला महान विद्वान, महाशक्तिशाली योद्धा रावण भूमि पर गिर चुका था। रणभूमि में गहरा मौन छा गया। कुछ क्षणों तक कोई जयकार नहीं हुई, क्योंकि सब समझ रहे थे यह केवल एक शत्रु की मृत्यु नहीं थी, यह एक युग का अंत था। फिर वानर सेना से गर्जना उठी। जय श्री राम! समुद्र तट गूंज उठा। आकाश तक स्वर पहुंचा। हनुमान सबसे पहले राम के पास पहुंचे। उन्होंने दंडवत किया। प्रभु, अधर्म समाप्त हुआ। राम ने उन्हें उठाया। अधर्म बाहर हार सकता है, उन्होंने कहा, भीतर हर युग में फिर उठता है। यह वही गहरी शिक्षा थी जो इस विजय को कालातीत बनाती है। लक्ष्मण राम के पास आए। उनके नेत्रों में सम्मान था। सुग्रीव प्रसन्न थे, अंगद उत्साहित, जाम्बवान शांत। विभीषण दूर खड़े अपने भाई को देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। राम ने उन्हें देखा और कहा, जाओ, अपने भाई का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करो। सब चकित रह गए। जिस शत्रु ने इतना विनाश किया, उसके लिए भी सम्मान। यही राम है। वे व्यक्ति से नहीं, उसके अधर्म से युद्ध करते हैं। राम बोले, रावण महान विद्वान था, उसके दोषों ने उसे गिराया, पर उसके गुण मिट नहीं जाते। यह नेतृत्व की सर्वोच्च अवस्था है। विजय में भी मर्यादा। विभीषण रो पड़े। उन्होंने झुककर प्रणाम किया। उधर राक्षस सेना बिखर चुकी थी। कुछ भाग गए, कुछ मौन खड़े रहे, कुछ ने शस्त्र डाल दिए। लंका के महलों में समाचार पहुंचा। मंदोदरी ने सुना। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। उन्हें अपने पति पर गर्व भी था, दुख भी, और यह पीड़ा भी कि जो बच सकता था वह बचाया नहीं गया। यह रावण की सबसे बड़ी त्रासदी थी। वह शत्रुओं से नहीं हारा, वह अपने भीतर के दोषों से हारा। उधर राम ने आकाश की ओर देखा। उनके चेहरे पर विजय का उन्माद नहीं था, क्योंकि सच्चे विजेता जानते हैं युद्ध जीतना अंत नहीं, अब घाव भरने हैं, अब व्यवस्था लौटानी है, अब न्याय स्थापित करना है। सूर्य अस्त हो चुका था, पर उसी क्षण एक नया प्रकाश जन्मा था। यह है विजय हमें आज भी सिखाती है। ज्ञान बिना विनम्रता विनाशकारी हो सकता है। शक्ति बिना मर्यादा खतरनाक है। क्रोध निर्णय नष्ट करता है। सही समय पर सही प्रहार ही विजय देता है। सच्चा विजेता शत्रु का भी सम्मान करता है। रावण गिर चुका था, पर कथा समाप्त नहीं हुई थी। अब शेष था सीता मिलन, लौटना और रामराज्य की स्थापना। और इसी प्रकार अधर्म का सबसे बड़ा प्रतीक गिर पड़ा। राम ने केवल युद्ध नहीं जीता, मर्यादा को अमर कर दिया। अब अगला अध्याय होगा पुनर्मिलन, करुणा और वापसी का। आज रणभूमि ने वह क्षण देखा जिसका युगों से स्मरण होता है, रावण वध। अपार ज्ञान, असाधारण शक्ति, महान सामर्थ्य और स्वर्ण लंका का स्वामी होने के बाद भी रावण गिर गया। क्यों? क्योंकि उसका पतन रणभूमि में नहीं शुरू हुआ था। उसका पतन तब शुरू हुआ था जब उसने सत्य छोड़ा, अहंकार चुना और गलती मानने से इनकार किया। यही इस एपिसोड की सबसे बड़ी शिक्षा है। श्रीराम ने केवल एक शत्रु को पराजित नहीं किया, उन्होंने सिद्ध किया कि धैर्य, मर्यादा, संयम और सही समय पर लिया गया निर्णय किसी भी बाहरी शक्ति से बड़ा होता है। और विजय के बाद भी उन्होंने रावण का सम्मान कर दिखाया कि महानता जीत में नहीं, चरित्र में होती है। अब युद्ध समाप्त हो चुका है, पर कथा का सबसे भावुक चरण अभी शेष है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे सीता मिलन, अग्नि परीक्षा प्रसंग और विजय के बाद की सबसे कठिन घड़ी। यदि आपको यह प्रस्तुति प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे अपने मित्रों तथा परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि श्रीराम की यह महान गाथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही शोध आधारित और भावपूर्ण ऑडियो बुक सुनने के लिए
हमारे चैनल ऑडियो बुक बाय आरवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि अगला एपिसोड आपसे छूट ना जाए। नई कड़ी प्रतिदिन रात 9 बजे प्रकाशित होती है। आपके प्रेम, समर्थन और विश्वास के लिए हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।